हालेलुया। मत्ती 24 उसका 29 से हम पढ़ते हैं। मैंने देखा नहीं ये वचन, लेकिन अभी परमेश्वर ने बोला कि एक वचन वो, क्योंकि जो प्रभु दिखाता है वो वचन से मैच करता है हमेशा। हाँ, तो ये वचन इसमें क्या लिखा है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। समझ रहे? तो रात जब ये आवाज मेरे कानों में इतनी, मतलब जैसे ही बंदा इतना थका हुआ बंदा लेटा है और एकदम से मतलब अलर्ट भी नहीं होता इंसान की सुनने के लिए, बट एक ये आवाज मैंने पिछले साल भी सुनी थी जब परमेश्वर इस रीति से बात कर रहा था। प्रभु का अलग अलग रीति से बात करता, बट एक चीज होती है कि जो कंटिन्यू बार बार आपके कानों में बोलती रहती है। तीसरा पहर, दूसरा पहर, इस तरह की एक आवाज मेरे कानों में आई थी जो पूरी रात बोलती रही थी। और इसी तरह की एक आवाज थी जो प्रभु रात बोल रहा था, मैंने अपनी सेना भेज दी है, मैंने एक बहुत बड़ी सेना भेजी है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मैंने एक बहुत बड़ी सेना भेजी है। और मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैंने कहा हम रेडी है परमेश्वर, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ठीक है, सब कलीसिया भी तैयार है और तैयारी चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आवाज़ कंटिन्यू मेरी कानों में बोलती रही। और उसके बाद सुबह जब प्रेयर में बैठने के बाद, जब उसके बाद मैं लेटी, तो उसके बाद मैंने एंजल्स को देखा बादलों में, और ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं। शायद यही पुलपिट है, एक भीड़ आगे है और कुछ लोग साइड में बैठे हैं, और एकदम से प्रचार शुरू होने वाला है और उसी से एकदम से कोई चीज पुलपिट से निकल के आसमान में गई। और उसके बाद मैंने एंजल्स देखे, बहुत ही चमकदार स्वर्गदूत थे, जैसे चांदी के ऊपर कोई लाइट पड़ती है, इतनी तेज रोशनी में वो, और बिल्कुल वो ऐसे नीचे झुके हुए मीटिंग को देख रहे हैं जैसे। तो प्रभु ने कनेक्ट की वो चीज मेरे को। और अभी जैसे प्रभु ने वचन भी दे दिया है, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। मतलब अब यहोवा की सेना कौन है? यहोवा की सेना लोग नहीं है। हाँ, अभी तो लोग वैसे गए ही नहीं है ऊपर, तो कौन है यहोवा की सेना? एंजल्स है। अभी बाद में हम बनेंगे, बट अभी कौन है? प्रभु के दूत हैं जो यहोवा की सेना है। हालेलुया। और यहोवा की सेना के विषय में बाइबल में बहुत जगह मेंशन किया गया है। यहोवा की सेना जो है वो दूतों की सेना है। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि वो अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, आप सोच लो कितने सारे स्वर्गदूत, कितनी बड़ी सेना भेजी जाएगी जो परमेश्वर लोगों को निकालेगा चारों दिशाओं से, एक छोर से दूसरे छोर, और चारों दिशाओं से परमेश्वर के चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। कहाँ इकट्ठा करेंगे? बादलों पर। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं को कहाँ इकट्ठा करेंगे? बादलों पर। और जस्ट उसके बाद ही मैं देख रही हूं कि शैतान कोई ऐसी युक्ति गढ़ रहा है, और वो, क्योंकि प्रभु के लोगों से चीजें छिप नहीं सकती हैं, संसार को मूर्ख बना सकता वो। तो मैं देख रही हूँ वो एंजल्स के कपड़े पहन रहा है और वो लोगों को भरमा रहे हैं कि हम एंजल हैं करके। झूठ फैलाया जाएगा जस्ट जब लोग निकलने ही वाले होंगे। संसार में एक झूठ, कंफ्यूजन, धोखा होगा। लोग अगर अलर्ट नहीं होंगे, उपवास, प्रार्थना, संगति में नहीं होंगे, तो वो भरमा दिए जाएंगे। क्योंकि शैतान भी बिल्कुल परमेश्वर की नकल करता है। अब जानते हैं, बिल्कुल वो नकल करता है। यीशु मसीह ने 3.5 साल राज्य किया धरती पर। शैतान का भी जो मेन राज्य होगा वो 3.5 साल होगा। हर वो चीज जो प्रभु ने की वो कॉपी करता उसको। समझ रहे हैं आप? तो जब परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए दूतों को भेजेगा, तो वो भी कोई ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ताकि अपने लोगों को भी वो, तो वो क्या है, नकली दूत भी आएंगे दुनिया में।
जो परमेश्वर ने आज मुझे बताया कि कुछ नकली फरिश्ते बन के, लिखा ना शैतान ज्योति में स्वर्गदूत के रूप में भी आएगा और क्या है, चुने हुओं को भरमाएगा। लिखा है नहीं लिखा बाइबल में कि शैतान क्या करेगा, परमेश्वर के चुने हुओं को भी भरमाएगा। यहाँ पे लिखा 24 मत्ती 24, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता 24 का 11 में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। कितने समझ में आ रही। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रास्ते में है और हमें लग रहा है कि बहुत समय है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है। जब नूह की बाढ़ आई थी तो ऐसा ही दिन था, एक लोग खा रहे थे, पका रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, घर बना रहे थे, कोई डिफरेंट डे नहीं था, वो कोई अलग दिन नहीं था। लिखा है लोग अपना रूटीन वर्क कर रहे थे और लिखा है जब तुमने सोचा भी नहीं होगा, नहीं अभी तो बहुत दिन है प्रभु के आने के, अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो ये होगा वो, क्योंकि शैतान मीडिया के द्वारा कुछ भ्रम भी पैदा करेगा। और लिखा है कि लोग जब सोचते भी नहीं होंगे, आज जब सोचते भी होंगे, दिमाग में भी नहीं होगा, जब जिस घड़ी, उसी घड़ी यीशु आ जाएगा, उसी दिन यीशु आ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने वो दिन नहीं बताया पर साइन बताए हैं, प्रभु ने साइन बताए हैं पर दिन नहीं बताया प्रभु ने। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रिपेयर रहे, तैयार रहे प्रभु के आगमन के लिए, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र रखें और अपने परमेश्वर के वचन पे, ताकि जब प्रभु आए तो हमें बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि हमारी तैयारी नहीं है। तो जब मेरे कान में आवाज आ रही थी, मैंने कहा प्रभु बस तैयार है, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई कुछ है तो प्रभु माफ करना, हाँ दया करना। परमेश्वर ये अपने आप को नहीं जज कर रहे, आप ही जज करने वाले हैं। हम तो गलत हो सकते हैं अभी भी प्रभु। हर इंसान अपने आप को धर्मी और अच्छा समझता है, उसको लगता है मेरे में कोई कमी नहीं है, पर जज करने वाले हम नहीं, अपने आप को न्याय प्रभु करेगा, है ना। तो रोज प्रभु के आगे कि प्रभु हमें, कई बार हमें दिखाई, अब मेरे मुंह पे कुछ लग रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे। तो कई बार अब ये आप बाहर का दिखाई दे रहा, पर अंदर मेरे क्या है वो आपको भी नहीं दिखाई दे रहा। वो किसको दिखाई दे रहा है? परमेश्वर को। मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, पर प्रभु के आज्ञा के हिसाब से या वचन के हिसाब से हो सकता है मैं सही ना हूं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेक नहीं करना, प्रभु को कहना है, जैसे दाऊद कहता था, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख और मुझे अपने जूफा से शुद्ध कर, है ना। तो प्रभु को परमिशन देनी है हमने रोज कि प्रभु मुझ में अगर कोई कमी घटी है मुझे साफ कर। परमेश्वर अनुमति दो प्रभु को कि मेरे जीवन के हर क्षेत्र को देख और शुद्ध कर दे, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। कई बार हम परमिशन ही नहीं देते, हम अपने एक हिस्से को इतना हार्ड कर ले, प्रभु ये सब ठीक है पर ये वाला हिस्सा तो मेरा है, इसमें ना दखल अंदाजी करते। समझ रहे हैं? कुछ क्षेत्र हमारी जिंदगी के ऐसे हैं जिसमें हमने प्रभु को अभी तक एंट्री नहीं दी है। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कौन से क्षेत्र हैं, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी। प्रभु ये सारे देख ले, बस ये वाला मत देखना। तो आपने क्या करना है, उस ना देखने वाले के कारण आप रह जाओगे।
इसलिए प्रभु को बोलो खुला, प्रभु पूरी लाइफ जो ठीक नहीं है निकाल दे। दर्द हो, पीड़ा हो, है ना, जब ऑपरेशन होता है तो बहुत दर्द होता है, हाँ, काटा पिटी भी होती है, खून भी निकलता है, समझ रहे, पर क्या होता है, इलाज होता है लंबा जीने के लिए, नहीं तो उस बीमारी में मर जाते हैं लोग। तो प्रभु से उस पाप में हम मर ना जाए, नरक में ना चले जाएं, तो प्रभु को खुली अनुमति दो, काट पीट कुछ भी कर, दर्द हो कुछ भी हो प्रभु, पर मुझे शुद्ध कर और मुझे नहीं जाना नरक में पाप के कारण, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है, हाँ, जिस पौधे को वो चाहता है कि फलवंत हो तो क्या करता है, उसकी कटाई छटाई करता है। जंगल में जो पौधे होते हैं उनकी कटाई छटाई करता है कोई, बोलो, होती है। लेकिन जो आप देखते हो पार्कों में लगे हैं, कहीं पे लगे हैं, जिनका कोई माली है उनकी कटाई छटाई होती है ना। तो जिसका कोई माली होगा जो फल चाहता है कि वो सुंदर दिखे, फलवंत दिखे, तभी तो उसकी कटाई छटाई होती है, नहीं तो जंगल में पता नहीं दुनिया भर के पेड़ झाड़ उखाड़ सब लगा हुआ है, कौन देखता। लेकिन प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु चाहता है हम फलवंत हो, हम सुंदर दिखे, हम ब्लेस्ड हो, इसीलिए वो क्या करता है, वचन से हमारी कटाई छटाई करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हो तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना बनाए, हो नहीं सकता कि कुम्हार आपको ना बनाए। हालेलुया। इसीलिए हमें कहना है प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुम्हार है परमेश्वर, मुझे ढाल और मुझे बना। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की नजर में खूबसूरत होना है। तो मैं जो विजन प्रभु ने दिया, जब तुम सोचते भी ना हो प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। संसार में क्या हो रहा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा अन्य जाति लोग चिंता करते क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम्हारा परमेश्वर जंगल में मन्ना बरसाने वाला प्रभु है। तुम्हारे सारे इंतजाम उसकी ओर से हैं। संसार के इंतजाम दिमाग से हो सकते हैं, पर तुम्हारा सारे स्रोत परमेश्वर से जुड़े हैं। हालेलुया। कि तो समझ में आ रहा है। तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हमें बस इस बात की चिंता करनी है कि मैं प्रभु की नजर में सही रहूं। बड़ी बात यह नहीं कि आप दुनिया में आए, खाए पिए, मर गए। बड़ी बात यह है कि दुनिया में आके आपने अपने जीवन के मकसद को जाना, आप इस संसार में क्यों हो जाना, कहाँ जा रहे हो जाना। ये सब चीजें बिना जाने अगर आप चले गए तो एक मनुष्य और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। जानवर भी खाते पीते, बच्चे पैदा करते, मर जाते, सब कुछ वही काम होते, वही इंसान करके चला गया, कोई बड़ी बात नहीं। मनुष्य के पास एक चीज है जो आत्मा, जानवरों के पास आत्मा नहीं होती, उनके पास शरीर और प्राण होते हैं, पर मनुष्य को क्या है, आत्मा दी गई। ये जो बुद्धिजीवी जो समझने बूझने और परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखता है, समझ रहे। तो हमारी आत्मा, बाइबल में लिखा है शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। कि क्यों लौट जाती है? प्रभु आत्मा सदा का न्याय होता है उसका, या तो अनंत काल नरक में या अनंत काल स्वर्ग में। तो इंसान का जो जीवन और मरण है वो प्रभु के हाथ में है, समझ रहे। लेकिन उसके बाद क्या, यहां तक की तो ठीक है, यहां तक की तो पूरी दुनिया आपसे बात कर लेगी संसार की तो, पर यीशु मसीह ने यहां की बातें नहीं की। यीशु मसीह ने बात ही ऊपर की करी। यीशु ने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने बात ही इटर्नल लाइफ की, अनंत काल के जीवन की। इस संसार में आप अपनी देह को खुश कर सकते हो पाप के द्वारा, पर उसके साथ आप प्रभु के साथ अनंत काल का, क्योंकि
असल में क्या है, परमेश्वर बहुत पवित्र है और उसने अपने पवित्रताई के कुछ नियम बताए, अपना नेचर बताया, अपनी चीजें बताई, अपना लॉ हमें दिया है कि तुमने भी ऐसे जीना है अगर मेरे साथ रहना है। समझ रहे हैं? परमेश्वर पवित्र है और उसके नजदीकी में कोई भी पापी नहीं रह, वो जल के मर जाएगा, इतना पवित्र है परमेश्वर। उसके पास आने के लिए क्या है, यीशु ने अपना लहू बहाया और हर व्यक्ति जो यीशु के पास आता है आज, वो यीशु के लहू से धुल जाता है। और जब आप यीशु के लहू के बीच में से होके जाते हो तो आप परमेश्वर को पवित्र दिखाई देते हो। हालेलुया, समझ रहे आप? जब आप यीशु के लहू आपके ऊपर छिड़का जाता है और उसके बीच में से जब आप निकलते हो, इसीलिए आप प्रभु की हजूरी में आ पाते हो, क्योंकि आप लहू के द्वारा पवित्र किए गए हो। बाइबल में लिखा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए आज हम अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। यीशु के लहू के कारण हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है यीशु के लहू के कारण। आज अगर डायरेक्ट, जैसे पुराने नियम में परमेश्वर क्या था, डायरेक्ट देखता था तुम्हें और इंस्टेंट रिजल्ट आता था, इंस्टेंट क्रोध आता था प्रभु का। लेकिन अभी क्या है, बीच में जब परमेश्वर देखता है तो वो पापों का जो प्रायश्चित है, जो लहू है यीशु का, उसके बीच में से जब वो तुम्हें देखता है तो तुम पवित्र नजर आते हो। भले तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई पाप भी होता, फिर भी तुम पवित्र, प्रभु की हजूरी तुम्हारे जीवन में आती है। लेकिन ये नहीं कि हमें उसी पापों में रहना है। समझ रहे? अब क्या है, हमें कार्य, हमें यीशु से प्रेम करना है कि प्रभु तूने हमारे लिए अपनी जान दी है, अब मैं भी पवित्र बनूंगा प्रभु। हालेलुया। नहीं तो इस दुनिया की ऐश तो मिल जाएगी, लेकिन समझ लो फिर नरक की आग में ना एक एक पाप ऐसे स्क्रीन पे चलेगा और साथ में आग की पीड़ा, तड़प रहे होंगे और एक एक चीज। और ये भी दिखाएगा कि प्रचार सुन रहा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये जो सीन है ना, ये वाला सीन ये भी दिखाई देगा। पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और मेरे अंदर चीजें जा भी नहीं थी, प्रभु मुझे बोल भी रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने आत्मा की नहीं सुनी, मैंने अपने मन की, शरीर की अभिलाषा की सुनी और इसके कारण आज मैं नरक में हूं और दुगना पश्चाताप होगा, दुगना। और बाइबल में लिखा है वहां पर लोगों का दांतों का पीसना और छाती का पीटना। छाती पीटेंगे लोग, हाय हमने क्यों विश्वास नहीं किया, क्यों हम निकले नहीं पाप से, निकल के फिर कर डल गए उस पाप में हम। पर कोई सल्यूशन नहीं होगा। खुद यीशु मसीह भी आके तुम्हें नरक से नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सारा इंतजाम यहीं पे कर दिया है। अभी अगर तुम्हें इंग्लैंड का वीजा चाहिए तो जाके लगवाते हो, यहीं से लगवाते हो, टिकट यहीं से होती है, वीजा भी यहीं से लगता है, फॉर्मेलिटी भी एम्बेसी की यहीं से होती है। जाना वहां तो सिर्फ पहुंचना है, समझ रहे हैं? तो स्वर्ग अगर हमें जाना है तो तैयारी तो यहीं से होगी सारी। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु को मजाक में मत लो। हमें लग रहा है हम अब कितना मर्जी सोचते रहो प्रभु नहीं आएगा, उसने आना है तो पूछ के आना तुमसे, तुम्हें बता पूछ के आएगा तुम्हें मैं आऊं कि नहीं आऊं। हाँ, तो तैयारी तो हमें अपनी रखनी है, हमें पवित्रताई में चलना है, हमें तैयारी रखनी है अपनी। प्रभु तुम्हें बता के आएगा, उसने बता दिया जो बताना था उसने, वो पूरा काम डन करके गया है, अब बाकी का काम हमारा है। उसने बोल दिया, लेटर भेज दिया इंग्लैंड से, आ जाओ। उसने स्वर्ग से लेटर डन कर दिए, यीशु पर विश्वास करो, पवित्र जीवन जियो, आ जाओ। लेटर आ चुकी है। अब यहाँ की जो फॉर्मेलिटी है उसमें अगर आप ठीक है, आपका सिंपल ठीक है, आपकी चीजें ठीक है,
तो आपको एंट्री मिलेगी। अगर यहाँ पे सिंपल ठीक नहीं है आपका तो समझ लो फिर